हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको नीट 2013 का सवाल बताने वाले हैं। मतलब AIPMT जो नीट में चेंज हो गया है। इससे पहले हमने आपको नीट 2014 का सवाल बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट 2013 में क्या सवाल आया और उसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। क्वेश्चन में प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू लिखा हुआ है। आगे क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻17। स्पीड ऑफ लाइट भी दिया हुआ है। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू दी वेवलेंथ। आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू निकालना है जो किसके क्लोजेस्ट है, वेवलेंथ के क्लोजेस्ट है। मतलब आपको वेवलेंथ पता करना है, इन नैनोमीटर में पता करना है। क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ है, 6 × 10⁻15 लिखा हुआ। मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अच्छे से सुनिए। स्पीड ऑफ लाइट क्वेश्चन में लिखा हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट कितना लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट को c कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना लिखा हुआ, 3 × 10⁻17, ये c का वैल्यू। और आप जानते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा वैल्यू वेवलेंथ के क्लोजेस्ट है, तो आपको सबसे पहले वेवलेंथ निकालना है। आपको वेवलेंथ निकालना है। और क्वेश्चन में लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 6 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। और आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट के लिए। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा होगा, लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। c बराबर क्या है, लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। आपको लैम्डा का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये इंटू में इधर किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, c बाई फ्रीक्वेंसी बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो बताइए c का वैल्यू क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ था, 3 × 10⁻17। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लीजिए, c बराबर होता है लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। तो c का वैल्यू लिखा हुआ है क्वेश्चन में कितना, नैनोमीटर। और फ्रीक्वेंसी कितना लिखा हुआ है, 6 × 10⁻15 सेकंड। इससे से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 × 2 कितना हो गया, 6। तो कितना आ गया, 1/, यहाँ पे गौर कर लीजिए, 3 × 2 6 हो गया, 1/2 × 10⁻17। और नीचे क्या है, 10⁻15। अब इसे तो सॉल्व कर लीजिएगा। ये 15 कहाँ गया, ऊपर माइनस में। तो जब ये माइनस में गया 10⁻17 और क्या है 10⁻−15, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 10 क्या आया, 2। सब किस में चल रहा है, नैनोमीटर में। तो 10⁻2 का वैल्यू कितना होता है, 100/2 नैनोमीटर। मतलब कितना नैनोमीटर आ गया, 50। तो ये किसके करीब हो गया, 50 नैनोमीटर करीब। आंसर हो गया बी नंबर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, c बराबर लैम्डा × फ्रीक्वेंसी। बाकी सब कैलकुलेशन था वो आप भी कर सकते हैं बहुत आसान से। तो ये आंसर कितना आया, 50 नैनोमीटर। देखिए नीट 2013 का दूसरा सवाल है। सवाल क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ये सवाल किस पर बेस्ड है, क्वांटम नंबर पर बेस्ड है। और हमने क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर पढ़ा रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। और ये क्वेश्चन आपको क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद जो हमने पढ़ाया बहुत आसान लगेगा आपको ये सवाल। देखिए उसमें हमने आपको बताया था कि n जो बताता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताता है, और l जो बताता है वो सबशेल बताता है, और m जो है वो ऑर्बिटल बताता है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना। बस इस पे गौर करना होता है कि m का वैल्यू -1। देखिए m का वैल्यू अगर 0 होता है, इससे पहले वाले 2014 में हमने बताया नीट के क्वेश्चन में कि m का वैल्यू 0 होता है, उसमें कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। तो m का वैल्यू -1 भी होगा ना, तो उसमें कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा। याद रखना कितना ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 नहीं, 4 नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 2 हो सकता है। तो जवाब क्या, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m का वैल्यू क्या है, -1 एक ही ऑर्बिटल को शो करेगा, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर सही क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि m का वैल्यू क्या है, -1। आप क्वांटम नंबर, मेरे लेक्चर क्वांटम नंबर को आप जाके देख सकते हैं। मतलब जो हमने पढ़ाया आपको क्वांटम नंबर, उसे पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। सिर्फ m पे गौर करना होता है कि अगर m का वैल्यू 0 भी होता तो ये कितना ऑर्बिटल शो करता है, एक ऑर्बिटल। और m का वैल्यू -1 भी एक ऑर्बिटल को शो करता है, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या है, 2 है।